हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकित शर्मा है और मैं आज के पॉडकास्ट का आपका होस्ट हूं जिसका टॉपिक है योग। और आज के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर अतुल शर्मा, जो कि प्रोफेशनली एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट हैं और उसके साथ साथ एक योगा इंस्ट्रक्टर हैं और स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर हैं। शुरू से ही अतुल जी ने बहुत ज्यादा रुचि रखी है फिजिकल हेल्थ के ऊपर, फिटनेस के ऊपर और मेंटल फिटनेस के ऊपर। बचपन से ही इन्होंने मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग ली है और उसके बाद काफी सालों तक मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करी और ग्रेजुअली ये शिफ्ट हुए योग की तरफ और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की तरफ। तो थैंक यू सो मच अतुल जी हमारे साथ आज के लिए जुड़ने के लिए। और कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। आनंद में। आप भी आनंद में होंगे। जी बिल्कुल। तो स्टार्ट करते हैं योग एक बेसिक क्वेश्चन के साथ कि योग क्या है? व्हाट इज योग? योग का बहुत सारे मतलब है। जैसे एक जो सबसे प्रचलित जो उसकी डेफिनेशन है वो ये है कि यूनिटी यानी कि जुड़ना। आप खुद से और जो बाकी की जो क्रिएशन है उससे जुड़ने को योग बोला जाता है। लेकिन योग जो है उसका मतलब है जीवन से। तो सबसे पहले आपको जीवन को समझना पड़ेगा कि जीवन क्या है। जो मेरे गुरु ने मुझे सिखाया, उन्होंने बताया कि जीवन का मतलब है अनुभव करना। और जब आप और मृत्यु का क्या मतलब है, जब आपको कोई भी अनुभव नहीं हो रहा, कोई एक्सपीरियंस, यू आर डेड। आप सो गए, पावर नैप ली 10 मिनट की और जागे। अब पावर, जैसे आपने बस में सोए हुए हैं और बस में 10 मिनट के बाद एकदम, और आपको नहीं पता, आपको एक सेकंड, कुछ क्षण लगते हैं आपको ये समझने में कि मैं कहाँ पे हूँ, और आप वापस आ जाते हैं अपने अंदर। तो जो 10 मिनट की पावर नैप है तो वो मृत्यु है, उसमें आप कुछ भी अनुभव नहीं करते। और जो हम जिसको हम मृत्यु बोलते हैं उसमें आप वापस नहीं आते, आप रीसेट हो जाते हो और किसी और दूसरे जन्म में चले जाते हो। बस यही फर्क है और कोई फर्क नहीं। तो जीवन का मतलब हो गया अनुभव। अब हम कुछ भी अनुभव करते हैं, उस अनुभव से हम कुछ एक्वायर कर लेते हैं, कुछ ले लेते हैं। मेमोरी ले लेते हैं, पैसा ले लिया, वेल्थ खरीद ली, नाम खरीद लिया। वो टेंजिबल भी हो सकता है, इंटेंजिबल भी हो, फिजिकल भी हो सकता है, नॉन फिजिकल भी हो सकता है। तो अगर हम जिस चीज को एक्वायर करते हैं ना उसको योग बोलते हैं। जो भी हम अनुभव कर रहे हैं उससे हम जो भी चीज लेते हैं उसको हम योग बोलते हैं। तो उसको योग बोलते हैं। तो ये एक और डेफिनेशन हो गई योग की। हाँ, ये जो मेरे गुरु ने मुझे, जो मेरे को सबसे अच्छे, मेरे दिल के करीब। जी। और इसीलिए हमारे एक शब्दकोश में एक शब्द है, उसको बोलते हैं योगदान। हम दान करते हैं। किसका? हम्म, योग का। हम्म, जो अपने जीवन में हमने अर्जित किया है ना, उसी का दान करते हैं। अब आदमी ने जैसा जीवन जिए और जैसा उसने योग लिया है, वही वो आगे दान कर सकता है। ये जो गुरु ने मुझे डेफिनेशन यही समझाई कि योग का मतलब है कि जो आप एक्वायर करते हैं, और योगदान का मतलब क्या है, जो आप लोगों को बांटते हैं। जो भी कुछ बना हुआ है वो सिर्फ ये नहीं कि वो बन गया, वो अभी निरंतर बनता जा रहा है। इसी तरह से हमारा जीवन भी ना निरंतर बनता जा रहा है। और हम उसको, जो हम एक्वायर कर रहे हैं, जो हम अनुभव कर रहे हैं, उससे हम जो चीज हमें मिल रही है वही हम बांटेंगे और हमारा जीवन वैसे ही बने। इसी को योग बोला जाता ओके। जैसे मैं जानता हूँ आपके बारे में कि आप मार्शल आर्ट्स से आपने स्टार्ट किया था, तो है। बहुत हाँ, सारी बहुत पहले। साल आपने प्रैक्टिस करी मार्शल आर्ट्स की। तो उसके बाद ये योग की तरफ आप शिफ्ट हुए, तो क्या रीजन था शिफ्ट होने का? वो रीजन ये था कि मेरा बीच में ये सब कुछ छूट गया था। ओके। लाइफ में कमाना और ये सब जो चीजें होती हैं डे टू डे, तो मेरा फिजिकल एस्पेक्ट खत्म हो गया था उस समय। मैं सामाजिक ज्यादा हो गया था। कुछ मेडिकल कंडीशन आ गई, स्टंट लगेगा, ये लगेगा, वो। फिर एकदम से एक दिन बैठा, चिंतन मनन किया, तो मुझे लगा मुझे कुछ फिजिकल एक्टिविटी। तो मैंने फिर अपना जो मार्शल आर्ट में सीखा था, थोड़ा जिम जाना शुरू किया। लेकिन जिम जाता था, देखता था कि मैं बहुत थका हुआ महसूस करता था अपने आप को। दिन भर थकावट सी रहती थी। तो एक दिन मैंने एक बार योग देखा, जग्गी वासुदेव का मैंने एक लेक्चर सुना। मुझे योग बड़ा अच्छा लगा, मैंने किया। और जैसे जैसे मैं योग करता गया तब मुझे जाके पता लगा कि मेरा हेल्थ का जो बिगड़ने का मेन कारण था वो मेरा नॉन फिजिकल था, फिजिकल नहीं था। ओके। योगा जब करना शुरू किया तो पता लगा कि ये योगा जो है ये हमारा फिजिकल लेवल के लिए नहीं है असल में। 8 अंग है: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ये फिजिकल वर्ल्ड के लिए।
जो हम फिजिकलिटी के लिए करते हैं, लेकिन ये हमारा बेस है बेसिकली। हम इस बेस के बिना आगे नहीं चल सकते। ये बेसिकली एक प्रिपरेशन, ये आउटर वर्ल्ड के लिए, बाहर के लिए। के बाद आ जाता है प्रत्याहार। प्रत्याहार मतलब आप अंदर की तरफ मुड़ जाए। ये बाहर की तरफ भी और अंदर की तरफ। इसके बाद योगा शुरू होता है असल धारणा। आप जैसी धारणा करोगे आप वैसे बन जाओगे, ये नियम है। तो धारणा से शुरू होता है, फिर ध्यान तक जाता है, फिर उसके बाद समाधि। और योगा का जो आखिरी पर्पस है वो समाधि है। और जीवन का आखिरी पर्पस क्या है? मृत्यु। मरना ही है सबने। लेकिन हम क्या करके जाते हैं बाकी के लिए, ये मैटर करता है। लेकिन जो मोटी मोटी चीज समझने की है कि एक जो चीज हमेशा से स्थित थी, जिसको हम आत्मा बोलते हैं, वो स्थित है, वो हिल नहीं सकती। उसको हिलाने के लिए एक मूवमेंट चाहिए, एनर्जी चाहिए। उसको क्या बोलते हैं? प्राण, महाप्राण। और हमारे वेदों में उसको क्या मिला है? जो स्थित है उसको बोलते हैं शिव। और जो मूवमेंट है, जो एनर्जी है, उसको बोलते हैं शक्ति। शिव तो स्थित है, उसको संसार की जरूरत नहीं है। शक्ति को जरूरत है। और वो क्या चाहती है? उससे अनुभव करना चाहती है। इसीलिए उन्होंने जीवन बनाया। तो इसीलिए मैंने आपको क्या डेफिनेशन दी कि जीवन का क्या मतलब है? अनुभव करना। वो अनुभव हम नहीं कर रहे, वो महाप्राण कर रहे हैं। वो शक्ति करना चाहती है, उसको एक्सपीरियंस। और एक्सपीरियंस क्या करना चाहते हो? आनंद, प्रेम, करुणा, कृतज्ञता, यही सब करना चाहते हैं। अगर आपको प्रेम को समझना है तो आपको द्वेष को समझना जरूरी है, क्योंकि आपको प्रेम की महत्व समझ में नहीं आएगा। इसीलिए आप कभी भी किसी बड़े से बड़े योगी को मिलोगे ना, तो वो हमेशा, उसने जितनी पीड़ा झेली है ना अपने जीवन में, कोई दूसरा नहीं झेल सकता। वो जब उस पीड़ा से बाहर निकलता है तब वो अध्यात्म की तरफ चलता है। अभी हम फिजिकल लेवल पे बात कर रहे हैं, लेकिन आपकी हेल्थ फिजिकल पे मात्र 5 या 10% डिपेंड होती है, बाकी 90% जो है नॉन फिजिकल पे डिपेंड। तो हमको इसको ठीक करना, और ये योग के थ्रू होता है। और योग को अच्छे से करने के लिए हमें सबसे पहले अपनी सांसों का प्रबंध समझना चाहिए। सही तरीका क्या है ब्रेथ लेने का? तो हम सबसे पहले देखते हैं कि सबसे पहले जीवन कहाँ से स्टार्ट होता है। एक बच्चा पैदा होता है, बच्चा कैसी सांस लेता है, हमको उसको देखना चाहिए। योगा हमें ना ऑब्जर्व करना सिखाता है, अच्छे से चीजों को ऑब्जर्व कैसे करना, ध्यान से कैसे देखना है। ठीक है? तो आप बच्चे को देखोगे ना, बच्चा जब सांस लेता है ना, तो देखना वो ना, उसकी ना सांस जब लेगा तो पेट फूलेगा, और जब सांस छोड़ेगा तो पेट स्क्वीज, पिचकेगा उसका। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, जब वो सांस लेगा और छोड़ेगा ना, तो उसकी सांस में आवाज आए। इसको आप बोल लो बच्चों की सांस लेना या चाइल्ड ब्रीदिंग, या हमारे योग में इसको बोला जाता है उज्जयी। उज का मतलब होता है जीवन शक्ति, जय का मतलब होता है कंट्रोल करना या उसको जीत लेना। तो जब परमात्मा ने जीवन हमारा भेजा और हमें उज्जयी के साथ भेजा, और उसके बाद हमने उसकी विपरीत कर दिया उसको। जब हम सांस लेते हैं तो अधिकतर पेट को सिकोड़ लेते हैं, और छोड़ते हैं तो हम पेट को फुला लेते हैं। इसको विपरीत करनी बोलते हैं। तो हम उल्टी दिशा में चल पड़े। ठीक है? तो सबसे पहले तो हमें इसको ठीक करना पड़ेगा। हमें जब सांस लेनी है तो पेट को फुलाना पड़ेगा, और जब छोड़नी है तो पेट को पिचकाना पड़ेगा। ये आप आधा घंटा सुबह कर लो और आधा घंटा शाम को कर लो। तो हमको क्या करना है? हमको कुछ नहीं करना। हम या तो सीधा बैठ जाए बिना टेक लगाए, अपने पेट पे हाथ रख ले, एक दूसरा हाथ छाती पे रख ले। ये पेट पे हाथ रखा, छाती पे। अब हमने सांस ली, यूं ली, और सांस छोड़ी। ठीक है? अब आप समझिए ये क्या है, शरीर क्या है? ये एक वेसल है, कंटेनर है। आप पानी अगर डालते हैं गिलास के अंदर, तो सबसे पहले नीचे से भरना शुरू होता है, फिर ऊपर तक जाता है। तो जब हमें सांस भरनी है तो पहले पेट भरेगा, फिर उसके बाद छाती भरेगी, फिर गले तक।
और जब गिलास को खाली करते हैं तो क्या होता है, पहले ऊपर से खाली होगा फिर नीचे से, सेम। ये प्रकृति का नियम है, हमको उसको को मानना पड़ेगा, लेकिन हमने उसको उल्टा कर दिया। ठीक है, तो अब जो सबसे जरूरी बात क्योंकि हमें सांस लेनी है तो पेट फुलाना है, सांस छोड़नी है तो पेट को पिचकाना है, और जितना धीरे हो सके उतना धीरे। ठीक है, हमको आधा घंटा या 10 मिनट से स्टार्ट करो, 15 मिनट से स्टार्ट करो, सुबह कर लिया, शाम को कर लिया, कभी भी थोड़ा सा गुस्सा फील हुआ, आप बस यही कर लो, आप एकदम से नॉर्मल हो जाओ। ठीक है, इसको बोला जाता है सही श्वसन विधि, द राइट वे टू ब्रीथ। तो आप अपनी डिफॉल्ट सेटिंग में आ जाओगे, आपका ना हार्ड बूट हो जाएगा, रीसेट हो जाओगे आप। तो ये सिर्फ जो प्रैक्टिस है ना आपकी, ये आपको बड़ा प्राणायाम करने में मदद करेगी। अगर आपकी श्वास ही छोटी है तो आप प्राणायाम नहीं कर पाएंगे, आप समझिए आप उससे नुकसान उठा। और एज ए ह्यूमन आपके पास वो एक ही चीज है, ब्रेथ। क्योंकि अगर आपने अपनी ब्रेथ को कंट्रोल कर लिया ना, आप प्राण को कंट्रोल कर सकते हो, और आपकी हेल्थ पूरी की पूरी आपकी क्वालिटी ऑफ प्राण पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये जो प्रैक्टिस है ना, ये आपको आगे जो एडवांस आपके प्राणायाम होते हैं जो बहुत पावरफुल होते हैं, उसमें आपको मदद करेगा। ये कुछ ज्ञान ऐसा है जो कि हमारे जो माता पिता हमारे गुरु थे उन्होंने हमें बता रखा है, लेकिन अब ना हम पढ़ लिख बहुत गए, वेस्टर्न नॉलेज हमने बहुत ज्यादा ले ली, वो प्रकृति की तरफ नहीं देखते। कोई एक पेड़ की पूजा कर रहा था, वो उनको अनसिविलाइज लगता, लेकिन हमको मालूम है ना उसकी क्या इंपॉर्टेंस। हमारे आयुर्वेद में हमारे को प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में बताया, समझाया जाता है कि प्लेसिबो कितना इंपॉर्टेंट है, पिट्यूटरी ग्लैंड कितना इंपॉर्टेंट है, आपका पीनियल ग्लैंड का क्या फंक्शन है, आपके डोपामाइन रिसेप्टर्स का क्या काम है, और प्लेसिबो भी कब अच्छे से काम करेगी, जब आपकी श्वास ठीक होगी। क्योंकि जब आप सही तरीके से श्वास लोगे ना, तो आपके अंदर एक शांति का अनुभव होता है, और अच्छी चीज तभी निकलती है जब अंदर सब कुछ ठहरा हुआ हो। क्योंकि जो आदमी हेल्दी नहीं होता ना, वो बेचैन होता है। मत करो उसको, बोलो आप ऐसे सांस लो, जैसे ही ठहरेगा ना उसका ब्लड प्रेशर ये वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जो सबसे पहली चीज है, आप सबसे पहले अपनी सांसों को लेना सीखे, और जितना लंबा सांस लें और जितना लंबा सांस छोड़ें, सिर्फ इस पे आप करें। आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम को, बेशक सोने से पहले लेटे लेटे आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो। शुरू में पेट पे हाथ रखें और छाती पे हाथ रखें, जब आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाए फिर आप हटा भी सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप मुझे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताइए कि इतने सालों से जो आपने योगा प्रैक्टिस किया है, आपको फिजिकली और मेंटली क्या क्या चेंजेस अपने अंदर महसूस हुए? देखिए, आपने अभी चलो बात छेड़ दी कि मैंने बचपन में मार्शल आर्ट सीखा था। हम्म। मैंने मार्शल आर्ट सीखा था तो मेरी नेचर थोड़ी ऐसी हो गई थी, मैं थोड़ा सा गुस्सैल, तो गुस्सा बड़ी जल्दी आया। हम्म। उस वजह से मेरी हेल्थ भी खराब हो गई, क्योंकि फिर मैंने जो सब कुछ फिजिकल एक्टिविटी भी छोड़ दी और सब कुछ। लेकिन जब मैं योगा पे आया तो मुझे पता लगा मुझे ठहराव चाहिए अंदर, हम्म। ठहराव चाहिए। फिर मैंने अपना पुराना ऑब्जर्व करना शुरू किया कि मेरी सांसें बड़ी तेज चलती थी जब मुझे गुस्सा आता था। हम्म। तो मैंने कई लोगों से मिला, वो कह रहे हैं इस गुस्से को मार दो आप। लेकिन फिर जब मैंने योगा पढ़ा तो मुझे समझ आया, अरे बाबा ये तो सब एनर्जी है, हम्म। प्रेम एनर्जी है, द्वेष एनर्जी है, और एज पर फिजिक्स एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। हम्म। लेकिन आप उसको डाइवर्ट कर सकते हो। हम्म। तब वो गुस्सा मेरे अगेंस्ट काम करता था, हम्म। कंट्रोल कर लिया मैंने उसको अपने फेवर में, उसको और योगा की तरफ डाइवर्ट कर लिया। हम्म। तो योगा ना आपको कंट्रोल देता है आपकी एनर्जीज पे। एनर्जी कोई नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं होती, एनर्जी इज एन एनर्जी, दैट्स इट। हम्म। आप उसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है कि वो नेगेटिव जा रही है या पॉजिटिव जा रही ओके। है। नेगेटिव एनर्जी क्या होती है, बेसिकली जो मैंने समझा वो होती है सेल्फिश, हम्म। और पॉजिटिव क्या होती है, सेल्फलेस। हम्म। पेड़ फल दूसरे के लिए उगा रहा है, नदी पानी दूसरे के लिए। तो अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जो सबके लिए हेल्पफुल है, हम्म।
भाई अगर मेरे को हेल्थ चाहिए तो मुझे क्या करना है? मैं दूसरों को हेल्दी कर दूं, मैं भी हेल्दी हो जाऊँ। हम्म, मेरे को पैसा कमाना है, मैं दूसरों को पैसों बिजनेस में डालूं तो मेरे पास पैसा आ जाएगा। तो ये गिव एंड टेक का फॉर्मूला है, जैसा आप दोगे वैसा आपको मिलेगा। लेकिन अगर एज ए नॉर्मल आदमी की तरह करना है तो आप अपनी सिर्फ ब्रेथ को कंट्रोल करो, दैट्स इट। और कभी भी कोई भी प्रॉब्लम है योग में, लाइफ में, तो योगा का पहला नियम किसका? प्रकृति की तरफ देखो, प्रकृति उस समय क्या कर रही है। हम्म, क्योंकि आपका ना हर चीज का एक नियम है, आपका खाने का क्या फार्मूला होना चाहिए, ये हमारे योग में दिखा हुआ है। बहुत हम्म, सिंपल से फार्मूले हैं, मैथमेटिकल। आपको क्या खाना चाहिए, आपको कब खाना चाहिए, ये सारा कुछ योग में लिखा हुआ है, और बहुत ही सिंपल फार्मूले के तरीके में लिखा हुआ है। आपको घुटने में दर्द हो रहा है हल्का फुल्का, आपकी कमर खिंच गई है, आप खुद ही कैसे ठीक कर सकते हो घर बैठे बैठे 2 दिन में? ये भी हमारे योग में दिया हुआ है। तो जैसे आपने अभी हमने डिस्कस किया बहुत डिटेल में अष्टांग योग को और उसके अलग अलग सारे चरणों को। तो जैसे भागवत गीता के अंदर और भी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योगा बताए गए हैं, जैसे कर्म योग हो गया, ज्ञान योग हो गया, भक्ति योग हो गया। तो इनकी क्या महत्वता है? देखिए ऐसा है, हर योग जो है ना वो एक तरीके की समाधि के लिए। हम्म, समाधि का क्या मतलब हो गया? मृत्यु, सीधी सी बात, मृत्यु। आपको स्वर्ग चाहिए तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? मरना पड़ेगा, सीधी सी बात है, मरना पड़ेगा आपको। हम्म, जो इसका अल्टीमेट गोल क्या है योगा का, या किसी भी योग का, वो है समाधि। लेकिन समाधि के बिना पार्ट है। हम्म, तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि आप बने कैसे हो, आपके पास क्या क्या मटेरियल, क्योंकि हर कुछ मटेरियल, एवरीथिंग इज मैटर। हर हम्म, कुछ तत्व, 5 तत्व है। हम्म, आकाश, आकाश का घनत्व सबसे कम होता है। अब आकाश का घनत्व थोड़ा सा ज्यादा हो गया किसी जगह पे, तो वो वायु में कन्वर्ट हो जाएगा। हम्म, वायु का घनत्व, वायु के बीच में ही कहीं कुछ घनत्व थोड़ा सा ज्यादा हो गया, हम्म, तो वो अग्नि का रूप ले लेगा। अग्नि के अंदर थोड़ा सा घनत्व कहीं ज्यादा हो गया, तो वो पानी का, जल बन जाएगा। और जल का घनत्व ज्यादा हो गया तो वो पृथ्वी तत्व बन जाएगा। सब कुछ निकला कहाँ से? आकाश। आकाश। वापिस आकाश में जाएगा सब कुछ। जब सृष्टि खत्म होगी सब आकाश में जाएगा। तो बाकी जितनी भी चीजें हैं उनका घनत्व धीरे 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 खत्म हो जाएगा। और जब वो आकाश तत्व के घनत्व तक आएंगे तो वो सब कुछ मर जाएगा। ये जो शरीर है, जब ये मरेगा तो इसके अंदर सब कुछ है, 5 तत्व है। हम्म, तो जब 5 तत्व हैं, जब ये प्राण इसमें से निकल जाएंगे तो ये सब कुछ वापस अंदर मिल जाएगा। लेकिन क्या होता है कि हर एक चीज में हर एक चीज होती है। आप अगर ये, मैं चश्मा भी उठा रहा हूँ ना, इसके अंदर सारे तत्व हैं। हर तत्व है इसके अंदर, 5, हर चीज में 5 तत्व होते हैं। हम्म, तो जब आप इन तत्वों से एक फॉर्म बना लेते हैं, आपने मनुष्य बन गए, तो इसका मतलब आपने एक शरीर बना लिया, एक शरीर बन गया। और उस शरीर के साथ साथ क्या चल रही है? हमारा एक मन चल रहा है, विचार चल रहे हैं, मनस बोलते हैं हमारे में उसको। ठीक है, मन। शरीर हो गया, मन हो गया, और एक क्या हो गई हमारी? आत्मा, आत्मा। जो उसके हमारे अंदर है। ठीक है। इस मनस के भी 4 पार्ट होते हैं, मन के भी। मनस, बुद्धि, अहंकार, चित्त। चित्त। ठीक है, 4 इसके पार्ट हो गए। तो जो मृत जो सब योग का जो समाधि का है ना, वो जो अहंकार है, अहंकार का मतलब घमंड नहीं होता, अहंकार का मतलब होता है आइडेंटिटी। हम्म, कि मेरा नाम अतुल है, मैं इस स्कूल में जन्मा हूं, ये मेरी आइडेंटिटी है। हम्म, जब आप किसी चीज को आइडेंटिफाई कर देते हो ना, आप उसको लिमिट कर देते हो। हम्म, और जिस जो अनलिमिटेड होती है ना, आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो, आप समझ रहे हो? हम्म, तो योग के अंदर जो भी मार्ग जाएगा ना, वो आपको अनलिमिटेड करने के लिए होता है। और उसका एक ही पर्पस होता है, आप अपनी आइडेंटिटी को खत्म कर लो जीते जी इस शरीर के अंदर। हम्म, आई को छोड़ के सब कुछ सेल्फ में से जब आप एक्सपीरियंस कर लोगे, और फिर वही योग का डेफिनेशन, अनुभव। अभी जो आप अनुभव कर रहे हो वो आई से कर रहे हो कि मैं जो हूँ, अतुल हूँ।
वो अतुल अनुभव कर रहा है। जिस दिन आप उसको योग के मार्ग से अनुभव को, जो अतुल को सप्रेस, डिसॉल्व कर दोगे, मार नहीं सकते आप उसको, जब उसको आप डिसॉल्व कर दोगे और जब वो बिल्कुल कुंभक से एकदम शांत हो जाएगा ना, फिर आपका जो सेल्फ है वो बाहर आएगा। फिर वो सेल्फ से आप अनुभव करोगे हर एक चीज को। कर्मण्यवाधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन, कर्म कर फल की चिंता मत कर। या इसका दूसरा मतलब, और बहुत सारे मतलब है इसके, जो हमारे गुरुजी ने हमें, कि तुझे अपने फल से जुड़ना है, लगाव नहीं करना। आप लगाव करोगे जब आप कर्ता के भाव में होगे, और जुड़ाव तब होगा जब आप कर्ता नहीं हो। कर्ता कौन है? वो मैं हूं, आई है, अतुल है आई। तो जिस दिन ये डिसॉल्व हो गया, तो उस दिन सेल्फ बचेगा, फिर वो कर्ता वाला भाव नहीं आएगा। और आप उससे जुड़ जाओगे, लगाव नहीं करोगे। मतलब आप अटैच नहीं होगे किसी चीज से, लेकिन आप कनेक्ट जरूर हो जाओगे। आप अटैच ना कुछ लोगों से हो सकते हो, हाँ, लिमिटेड। हजार बातचीत करोगे, अटैचमेंट हो जाती है ना कितने लोगों से, हम्म, दुखी भी हो जाओगे, दूर चला जाएगा, दुखी हो जाओगे। लेकिन आप कनेक्ट कितने लोगों से हो सकते हो? अनलिमिटेड। तो योगा आपको अनलिमिटेड बनाता है। तो ये जो प्रश्न आपने पूछा ना, कि योग के जो डिफरेंट डिफरेंट पाथ है, वो एक ही आंसर क्वेश्चन है, मैं कौन हूं, बस उसी के लिए। हाँ, बाकी शिव ने 112 तरीके बताए हैं, लेकिन वो 112 तरीके जो, जहां पे जिस जगह पे मिलते हैं जाके सारे, चार भाव आते हैं उसके अंदर। प्रेम, लेकिन बिना मोह के, अटैचमेंट नहीं चाहिए उसके अंदर, कनेक्शन चाहिएगा। जब प्रेम हो जाएगा आपके अंदर, तो आपके अंदर करुणा आ जाएगी ऑटोमेटिक। करुणा में बहुत ज्यादा टच कर जाओगे, हायर पीक पे, हाई वाइब्रेशन पे आप चले जाओगे, तो आप एकदम से कृतज्ञ हो जाओगे क्रिएटर के लिए। एंड हु इज द क्रिएटर? यू आर द क्रिएटर। क्योंकि ये संसार मैं देख रहा हूं, मैं मर गया तो ये संसार कहाँ गया? मेरे लिए तो नहीं रहा ना वो। तो मैं अपने प्रति खुद ही कृतज्ञ हो जाऊंगा कि यार मैं क्या सोच रहा था, मैं असल में हूं क्या। मैं खुद को ही फिर समर्पण कर दूंगा अपने अंदर। जैसे आपके अंदर ये चार भाव, मतलब बिना एफर्ट के आपके अंदर आ जाएंगे, उस दिन आपकी समाधि की यात्रा शुरू हो जाएगी। फिर उसके पड़ाव है, केवल्य है, महातुर्य है, जब शरीर छोड़ना है, मतलब फिर वो बहुत लंबी कहानी हो जाती, द्वैत अद्वैत। तो जो अद्वैत, अद्वैत वाली जो तुर्या है, वो तो आप शरीर छोड़, मतलब शरीर छोड़ना पड़ेगा उसके लिए आपको, वो नहीं तो आपको नहीं मिल सकती। लेकिन आपका मार्ग कहाँ से निकलेगा? संसार से ही निकलेगा, आपको संसार से ही जाना पड़ेगा आपको। चाहे आप विवाह करके घर गृहस्थ बनाओ, हाँ, लेकिन मेरी ये पर्सनल सोच है, शिव जी हमारे शादीशुदा, सप्तऋषि शादीशुदा सब, मतलब संसार से ही निकलो। जो भाव है आपके अंदर, ये तभी बनेंगे, आप में प्रेम तभी आएगा जब तक आपने पीड़ा नहीं सही। बिना पीड़ा सहे आपको प्रेम का वैल्यू नहीं पता लग सकता। लेकिन देखो, एक नॉर्मल आदमी के लिए तो मेन बार बार वही, पहले श्वास को पकड़ो आप, जितना लंबा आप कर सकते हो, कॉन्शियसली ध्यान से, आधा घंटा सुबह, और रात को सोने से पहले आधा घंटा, खाना खाने के आधे घंटे बाद अपना बैठो, पेट पे हाथ रखो, यूं लेट जाओ पीठ के बल, और सांस लो, सांस छोड़ो, मन में एक गिनो, फिर सांस लो, फिर 1 सेकंड सांस रोको, फिर छोड़ दो, 2 गिन लो, 54 सांसें गिन लो, 54 में 108 की पूरी माला बन जाए। आप वो एक बार करके देखो आप, लेकिन गिनना जरूर है, अगर गिनती भूल गए तो फिर एक से शुरू करनी है आप। 12 दिन तक करके देखो, आप देखना आपके अंदर जो शारीरिक जो पेन है ना, वो आपकी 50% सप्रेस होगी, गारंटी के साथ। बस यही है कि वही श्वास के बिना नहीं होगा, साधे नहीं होने वाला कुछ। चलिए, थैंक यू सो मच अतुल जी, इतनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करने अरे के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। आगे के एपिसोड्स के अंदर और डिफरेंट टॉपिक्स को उठाएंगे, ताकि ये ज्ञान और जरूर। ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस। शंभू।